जय हिंद। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे इस चैनल में डिसमिल का लंबाई चौड़ाई देखना चाहते हैं तो 10, 20, 30 डिसमिल का लंबाई चौड़ाई देख सकते हैं। सीरियल बाई अपलोड है। और गुनिया के बारे में जानना है तो गुनिया का प्लेलिस्ट है। आज हम लोग 25 गुनिया के बारे में जानेंगे और क्षेत्रफल निकालने का प्लेलिस्ट अलग है, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं कि ज़मीन का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। और चलिए देखते हैं, आज हम लोग 25 गुनिया के बारे में जानेंगे। यानी कि 1 इंच बराबर 25 खंड, यहाँ पर ये 1 इंच बराबर जो है ये 25 खंड है। आप जो है 1 इंच में जितना खंड रहे उस अनुसार से जो है आप अपना गुनिया का नामकरण कर सकते हैं। ये गुनिया है। 1 इंच बराबर यहाँ पर 25 खंड है इधर, और ये गुनिया का लंबाई जो है यहाँ से इस रेखा तक ये जो है 2 इंच है। ये 2 इंच का गुनिया है। पूरा गुनिया 2 इंच का है। और इसमें देख लीजिए ये बीचों बीच में यहाँ से ये 2 भाग में विभक्त है। ठीक, 1 इंच इधर है और 1 इंच इधर। इस प्रकार से आप 1 इंच में और बड़ा खंड को देख लीजिए। बड़ा खंड 1 इंच में 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, ये 4 और ये 5। ये 5 बड़ा खंड है। और इसके बीच में ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 छोटा खंड है। एक बड़ा खंड में 5 छोटा खंड है। इधर आओ एक बार गिनती कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, ये 5 छोटा खंड है एक बड़ा खंड में। ठीक, और 1 इंच में जो है कितना होगा, 25 छोटा खंड होगा। तो इस गुनिया से कैसे आप अपना नक्शा को नाप करके ज़मीन को कैसे नापी कर सकेंगे, इसको जानेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं तो नक्शा किस आधार पर बना है इसको देख लीजिए। यहाँ पर नक्शा जो है 16 इंच बराबर 1 मील के हिसाब से नक्शा बना है। इसी के आधार पर हम लोग जानेंगे कितना, 16 इंच बराबर 1 मील। 16 इंच बराबर 1 मील का मतलब क्या है देख लीजिए। इस तरह से आपका प्लॉट का नक्शा है। ये देखिए, इस आधार से आप नक्शा बनाए हैं अपना प्लॉट। तो जो है ये नक्शा बना है इस तरह से आपके गांव का या आपके मौजा का। तो यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक यदि आप 16 इंच मापते हैं गुनिया से या स्केल से, आप 16 इंच नाप लेते हैं तो आप ज़मीन में कितना चलेंगे, ज़मीन में आप कितना चलेंगे, 80 जरीब। कितना चलेंगे, 80 जरीब, यानी कि 1 मील। 1 मील में कितना होता है, 80 जरीब होता है। इस तरह से जो है आप ज़मीन में जो है 80 जरीब आप नापेंगे। यदि 16 इंच आपका नक्शा को नाप लिए हैं तो ज़मीन को जो है 80 जरीब आप नापेंगे। इस आधार से नक्शा बना है। यहाँ पर जो है मानक है, माना गया है और उसी के आधार पर नक्शा बनाया गया है 16 इंच बराबर 1 मील के हिसाब से। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। चलो इसी के बारे में जानेंगे हम लोग। थोड़ा सा देख लीजिए। 1 मील बराबर 80 जरीब। कितना, 80 जरीब। 1 मील बराबर 80 जरीब। एक जरीब बराबर 100 कड़ी। कितना होगा, 100 कड़ी होगा। 1 जरीब बराबर 100 कड़ी, और इसके बराबर 66 फुट होता है। कितना, 66 फुट होगा। 1 जरीब बराबर 66 फुट होगा। ठीक, अब देख लीजिए। अब आगे देखेंगे हम लोग कि 1 इंच में कितना जरीब होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 16 इंच बराबर 80 जरीब। 80 जरीब, ठीक। तो 1 इंच लिख लीजिए। 1 इंच बराबर
1 इंच बराबर 80/16 कर दीजिए, 16 पंचे 80, ये 5 जरीब होगा। 1 इंच बराबर कितना होगा? 5 जरीब। ठीक, ये क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। 1 इंच बराबर 5 जरीब, यानी कि इस रेखा से इस रेखा तक आप मापते हैं तो कितना होगा? 5 जरीब। ये क्लियर हो गया। 5 जरीब, 5 जरीब यानी कि 500 कड़ी। कितना होगा? 500 कड़ी होगा। इस तरह से 500 कड़ी होगा। देख लीजिए, 1 इंच बराबर 5 जरीब, तो 1 इंच में कितना बड़ा खंड है? 5 बड़ा खंड है। 1 इंच बराबर कितना है? 5 बड़ा खंड है। 5 बड़ा खंड है, तो 5 बड़ा खंड बराबर 500 कड़ी या 5 जरीब। तो हम लोग कड़ी में निकालेंगे। 500 कड़ी होता है, तो एक बड़ा खंड बराबर कितना होगा? 500/5, 5 कम 5 और 2 जीरो बराबर 100 कड़ी होगा। 100 कड़ी या फिर 1 जरीब होगा। कितना होगा? 1 जरीब। 100 कड़ी या 1 जरीब होगा। एक बड़ा खंड बराबर, कहाँ से कहाँ तक देख लीजिए इसको। 1 जरीब कहाँ से कहाँ तक होगा, इसको भी देख लीजिए। देख लीजिए, यहाँ से ये बड़ा खंड यहाँ तक कितना होगा? 1 जरीब। 1 जरीब होगा। ठीक, 1 जरीब। तो कितना जरीब है? 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब और यहाँ से 5 जरीब। देख लीजिए, ये 5 जरीब होगा। 1 इंच बराबर कितना? 5 जरीब। इसको तो पहले ही निकाल लिए हैं। अब एक छोटा खंड बराबर 1 इंच बराबर हमने क्या निकाला है? 25 छोटा खंड। 25 छोटा खंड लिख लीजिए। 25 छोटा खंड, 1 इंच बराबर 25 छोटा खंड, और इसके बराबर कितना है? 500 कड़ी है। ठीक, 1 इंच में 500 कड़ी, 25 छोटा खंड बराबर 500 कड़ी। सेम टू सेम इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। और एक छोटा खंड बराबर लिख लीजिए, एक छोटा खंड बराबर 500/25 कर दीजिए। 25 है ना? 25 देख लीजिए, काट लीजिए। 5 से काट दीजिए, 5 25 होगा, 5 कम 5 होगा। 100 बचा है ना? 100/5 तो 20 पंचे 100, यानी कि एक छोटा खंड बराबर 20 कड़ी होगा। लिख लीजिए, एक छोटा खंड बराबर 20 कड़ी होगा। कितना होगा? 20 कड़ी। अब क्लियर होगा। एक बड़ा खंड बराबर कितना? 1 जरीब, और एक छोटा खंड बराबर 20 कड़ी। 20 कड़ी बराबर कितना फुट? 0.66 कर दीजिए, बराबर 13.2 फुट। आप फुट में मापेंगे तो 13.2 फुट होगा। ठीक, 1 जरीब में तो 66 फुट जानते हैं, वो क्लियर है। चलिए अब देख लीजिए, ऊपर में हम लोग देखेंगे। अब ऊपर में गुनिया को अब हम लोग समझ लेते हैं। क्लियर गुनिया को देख लीजिए, ताकि जो है किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो यहाँ पर। चलिए ये देखिए, यहाँ पर एक छोटा खंड मापते हैं। कितना? 20 कड़ी। ठीक, एक छोटा खंड बराबर 20 कड़ी, और एक बड़ा खंड होता है। मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा खंड है, यहाँ से 1 जरीब मापेंगे। 1 जरीब यानी
100 कड़ी, इसके बराबर कितना 100 कड़ी। अब फुट में कितना मापेंगे 66 फुट। इस तरह से यदि नक्शा में आपका ज़मीन कितना होता है, देख लीजिए इसको, नक्शा में यहाँ से यहाँ तक है, आपका नक्शा यहाँ से यहाँ तक नाप लिए तो आपका ज़मीन को क्लियर जो है आप 1 जरीब आप मापिए, और एक छोटा खंड मात्र होगा, यहाँ से यहाँ तक है एक छोटा खंड, आपका नक्शा मात्र छोटा खंड है। इस प्रकार से देख लीजिए ये आपका नक्शा है, यहाँ से ये मात्र एक छोटा खंड है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका ज़मीन जो है ये मात्र 20 कड़ी होगा ये, इस तरह से। और यदि एक बड़ा खंड है, एक बड़ा खंड आपका नक्शा इस तरह बना है, ऐसे ऐसे, यहाँ से यहाँ तक आपका प्लाट जो है मात्र जो है एक बड़ा खंड है, यानी कि 5 छोटा खंड यहाँ से यहाँ हो गया, तो आपका यहाँ से यहाँ कितना नापेंगे 1 जरीब। 1 जरीब आपको अपना प्लाट को मापना पड़ेगा। इस तरह से जो है बहुत ही आसानी से जान सकते हैं, इजी तरीका से। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।